जय श्री कृष्णा मित्रों। हिंदू धर्म में 4 धामों का बहुत महत्व है। इन्हीं में से एक धाम जगन्नाथपुरी भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का रूप है जगन्नाथ, यानी जगत के स्वामी। पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र व श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पुरी में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जहाँ वह अपने दाऊ बलभद्र जी और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में की थी। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। हर साल भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने और रथ यात्रा में शामिल होने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचने से भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाले जाने की परंपरा है। इस साल यह पावन रथ यात्रा 12 जुलाई में शुरू हो गई थी और 20 जुलाई यानी देवशयनी एकादशी के साथ समाप्त होगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति इस वर्ष नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, इस साल रथ यात्रा का शहर भ्रमण भी नहीं कराया गया था, जिसके कारण 8 घंटे की रथ यात्रा केवल 2 घंटे में पूरी हो गई थी। ऐसे में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 6 घंटे पहले ही मौसी के घर पहुंच गए। समिति ने मंदिर कैंपस में ही मौसी का घर तैयार किया है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ में बैठने से पहले पूर्व राजा उस स्थान पर झाड़ू लगाकर पवित्र करते हैं। इसके बाद पुष्पों की वर्षा की जाती है। फिर महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ यात्रा के लिए निकलते हैं। पुरी में लगातार दूसरी साल बिना श्रद्धालुओं की उपस्थिति के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना वायरस की वजह से बंद पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर 25 जुलाई को जनता के लिए खुलेगा। रथ यात्रा उत्सव पूरा होने के 2 दिन बाद मंदिर जनता के लिए खुलेगा। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ 23 जुलाई को 9 दिवसीय रथ यात्रा उत्सव के बाद मंदिर लौटेंगे। इस वर्ष 24 जून को स्नान यात्रा भी राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार भक्तों के बिना कोविड-19 दिशा निर्देशों के पालन के साथ आयोजित की जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकलती है, आइए मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बतलाती हूँ। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारिका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया था। इसके बाद से ही इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ ताल ध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रथों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। रथ यात्रा पूरी कर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर मुख्य मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाएंगे। यहाँ 7 दिन रुकने के बाद 8वें दिन फिर मुख्य मंदिर पहुँचेंगे। कुल 9 दिन का उत्सव पूरे शहर में होता है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा से संबंधित कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखती हूँ। यात्रा के तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु खींच कर चलते हैं। किसी भी रथ में किसी कील का इस्तेमाल नहीं होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं एवं भाई बलराम के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के 3 नाम हैं, गरुड़ ध्वज, कपिध्वज, नंदी घोष। और 16 पहियों वाला ये रथ 13 मीटर ऊंचा होता है। बलभद्र का रथ, इसके रथ का नाम ताल ध्वज है। रथ पर महादेव जी का प्रतीक होता है। इसके रक्षक वासुदेव और सारथी मातली हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। सुभद्रा की रथ का नाम देवदलन है। रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक मढ़ा जाता है। इसकी रक्षा जय दुर्गा व सारथी अर्जुन हैं। रथ का ध्वज
नंदविक कहलाता है। भगवान जगन्नाथ के लिए जगन्नाथ मंदिर में 752 चूल्हों पर खाना बनता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई का दर्जा हासिल है। रथ यात्रा के 9 दिन यहाँ के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। गुंडीचा मंदिर में भी 752 चूल्हे की ही रसोई है, जो जगन्नाथ की रसोई की ही रेप्लिका मानी जाती है। इस उत्सव के दौरान भगवान के लिए भोग यहीं बनता है। जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग बहुत पसंद है और इस खिचड़ी भोग की बहुत महिमा है। इसकी एक रोचक कथा है। जगन्नाथपुरी में एक भक्त महिला रहती थी, कर्माबाई, जो जगन्नाथ जी की पूजा पुत्र रूप में करती थी। एक दिन उसकी इच्छा भगवान को अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाने की हुई। अपनी भक्तिन माता की इच्छा जानकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, माता बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी। भगवान ने बहुत रुचि के साथ खिचड़ी खाई और कहा, माँ मेरे लिए रोज खिचड़ी बनाया करो। एक दिन एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। उन्होंने सुबह सुबह कर्माबाई को बिना स्नान किए खिचड़ी बनाते देखा तो कहा कि पूजा पाठ के नियम होते हैं। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसे ही किया। उसने देर हो गई, तभी भगवान खिचड़ी खाने पहुंच गए और बोले, शीघ्रता करो माँ, उधर मेरे मंदिर के पट खुलने वाले हैं। जब कर्माबाई ने खिचड़ी बनाकर परोसी तो वह जल्दी जल्दी खाकर मंदिर को भागे। उनके मुंह पर झूठन लगी रह गई। मंदिर के पुजारी ने देखा तो पूछा, यह क्या है भगवान? भगवान ने कर्माबाई के यहाँ रोज सुबह खिचड़ी खाने की बात बताई। यह क्रम इसी प्रकार बहुत समय तक चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की मृत्यु हो गई। मंदिर के पुजारी ने देखा भगवान की आंखों में अश्रुधारा बह रही है। पुजारी ने कारण पूछा तो भगवान ने बताया, मेरी माँ परलोक चली गई, अब मुझे इतने स्नेह से खिचड़ी कौन खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु यह काम हम करेंगे। माना जाता है कि तब से प्रातःकाल भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।